है। बात यह है कि लोगों की भावनाओं के साथ में इस तरह का खिलवाड़ क्यों धर्म का चोला ओढ़कर ये फ्रॉड घूम रहे हैं, और इनके खिलाफ में कार्रवाई के तौर पर ऑपरेशन कालनेमी कितना सक्सेसफुल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह जबरदस्त ट्रेंड का मतलब यह लोगों को भा रहा है, लोगों को भा रहा है ऑपरेशन कालनेमी। बिल्कुल भा रहा है, सबसे बड़ी बात। कैसा लग रहा है ऑपरेशन? सर डिटेल में आगे बात करूंगी। बिल्कुल सही लग रहा है। कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत ही गलत है जो लोग इसमें। ऑपरेशन कालनेमी कैसा लग रहा है? कालनेमी तो बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? मैं तो बिल्कुल कर इनको गोली मारना चाहिए। अरे सर, सीधे सीधे गोली तानने पर आ जाते हो। ऑपरेशन कालनेमी पूरे देश में चलाएंगे क्या? देखिए पूजा जी, विगत 3 दिनों से उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है। तो पहले मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कालनेमी का मतलब क्या होता है। कालनेमी का मतलब होता है राक्षस, और ये जो राक्षस के रूप में जो सनातन को बदनाम करने की साजिश जो पूरे देश में कई वर्षों से चली आ रही थी, विगत 3 दिनों में उत्तराखंड की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि सनातन को बदनाम करने के लिए जो एक षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए। और आप देखिए, देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से कह रही है पूरे देश में चलाएंगे। एक कालनेमी पूरे देश में चलना चाहिए। पूरे देश में चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। साधु संत क्यों, मौलवियों के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ भी ऐसे ही ऑपरेशन होने चाहिए। 2 मिनट में टाइम दो मेरे को। सर 2 मिनट नहीं, 30 सेकंड पहले सबका रिएक्शन। 30 सबसे अच्छा है, सबके लिए चलना चाहिए। सभी मजहबों के लिए, धर्म के लिए चलना चाहिए। किसी में भी भेष बदलकर, नाम बदलकर धर्म को बदनाम करने की आजादी किसी को नहीं होनी चाहिए। सब जगह होना चाहिए जी। सच्चाई तो सबके सामने आने चाहिए। हम झूठ के दावे पर, झूठ के बुनियाद पे जो है हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं। इसलिए सच्चाई को जो है आपको समाज के सामने लाना होगा। कालनेमी जैसे हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था और वो छद्म वेश में आया था, ऐसे इन तमाम कालनेमियों का वध करना आवश्यक है कानून की भाषा के साथ में। सबका हाँ बिल्कुल, अनादिकाल से ये कालनेमी की जो प्रवृत्ति है लोगों में ये बनी हुई है। और जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था, वैसे ही आज की डेट में पूरे देश में कालनेमी ऑपरेशन होना चाहिए। और जो भी वेश बदलकर सनातन और सत्य सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबके खिलाफ होनी चाहिए। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात कहूंगी। कावड़ियों के बीच एक चाल चली, कालनेमी की स्क्रिप्ट भी लिख ली, धर्म के नाम पर नफरत बो दी, सत्ता की भूख ने अपनी सारी हदें खो दी। तो ये 4 पंक्तियों से मैं यही कहना चाहती हूँ। ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन नाम इसका इसलिए रखा ताकि इससे राजनीतिक लाभ मिले। कालनेमी इसलिए यूज किया क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू धर्म का भावनात्मक जुड़ाव है कालनेमी शब्द से, क्योंकि कालनेमी एक राक्षस था। इसलिए ऑपरेशन कालनेमी रख करके ये इस तरीके से कांवड़ यात्रा में ये ऑपरेशन कालनेमी लाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। कैसे गुमराह हो रहा है इसमें? देखिए कैसे गुमराह हो रहा है। आप ये देखिए कि ऑपरेशन कालनेमी ये लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें ढोंगियों का पता नहीं, एक धर्म के लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप बताइए कि क्या हर भगवा पहनने वाला, क्या हर भगवा धारण करने वाला व्यक्ति पवित्र होता है? क्या उसका मन पवित्र होता है? यही तो ऑपरेशन कालनेमी के तहत पता लगा रहा है ना मैडम। लेकिन टारगेट किनको किया? ऑपरेशन कालनेमी में कितने लोग पकड़े गए मुस्लिम, बताइए। देखिए 200 से ज्यादा लोग, 200 से ज्यादा फर्जी साधु संत हैं लगभग, जिनकी आप बात करें कि एक मुस्लिम धर्म के लोगों का आप जिक्र करें, शायद आप खुलकर नहीं कह पा रही। कितनी तादाद है उनकी? देखिए दर्जन भर होगी मुश्किल से। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि ऑपरेशन कालनेमी जो आपने नाम रखा है वो सिर्फ भावनाओं के साथ खेलने के लिए रखा है। आप ये कह रहे हैं भावनाओं के साथ खेलने के लिए? मैडम देखिए, शुरू से कांग्रेस ने सनातन धर्म के खिलाफ बोला है और भावनाओं से खेलती आ रही है। एक बार भी इनके मुंह से छांगुर का शब्द निकला है? क्या बात है? एक बार भी इनके मुंह से वो छांगुर की बात निकलती है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं लोग। मैं ये कह रहा हूँ, पत्रकार महोदय, जो अभी पकड़े गए हैं, उत्तराखंड के पकड़े गए हैं, बिहार से पकड़े, बिहार के लोग। सब वो लोग नहीं है, सब वो लोग नहीं है। ऑपरेशन कालनेमी सबके लिए होना चाहिए। देखिए पूरे हिंदुस्तान में चलना चाहिए सभी, क्योंकि आप अभी ये किया है, आप ये बात कर रही हैं। अभी ये मैं बताता हूँ, रमजान के महीने में इतनी लंबी दाढ़ी पहन के, दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, मुल्ला बन के वो पकड़े गए हैं, जो चंदा ले रहे हैं, वो जकात के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। इस्लाम किसी भी जो आडंबर जो है, किसी भी आडंबर को इस्लाम कभी भी स्वीकार नहीं करता। इस्लाम का मतलब ही सीधा एक है, एक वाहिद अल्लाह। और ये आडंबर और जितने फ्रॉड है, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। कहीं तो कोई मुल्ला बन के आ रहा है, कोई बन के, कोई मुल्ला बन के आ रहा है, कोई मुल्ला बन के आ रहा है। ये अभी वाला हिंदुओं के नाम पर जो साधु संत बनकर आ रहे हैं मुल्ले, उनका क्या? ऐसा कि इन्होंने, आप मुल्ला कह रहे हैं, आपको मुल्ला शब्द कहने पर कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, मुल्ला शब्द पे कोई एतराज तो नहीं है? मुल्ला एक डिग्री है। मुल्ला, मैं वही पूछ रही हूँ। डिग्री है, आपको क्या बात है? मुल्ला मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एतराज तो नहीं? अरे मुल्ला, अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोई एतराज तो नहीं? क्योंकि मुल्ला बोल दो तो लोग चिढ़ जाते हैं। अरे मुल्ला तो डिग्री है, मुल्ला कोई एतराज, अरे बोल दो ना, कोई एतराज नहीं।
आप बताइए, अगर हम मैं आपसे पूछूं सर, मैं नहीं जानती ना आपके इस्लाम के बारे में ज्यादा जानकारी। मौलाना हो, मौलवी हो, पादरी हो, साधु संत हो, सब पर फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं। सब जगह होना चाहिए ऑपरेशन कालनेमी। देखिए पूजा जी, कालनेमी सब जगह होना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कोई भी अगर गलत करता है उसके खिलाफ काम होना चाहिए। और मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे एक साथी ने बताया कि आपने भी हिंदू का नाम लिया ना सर। कालनेमी का वध हनुमान जी ने किया था। तो हमें अपने धर्म पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मुसलमानों की जिम्मेदारी मुसलमानों को दो, जैनियों की जिम्मेदारी जैनियों को दो, ईसाइयों की जिम्मेदारी ईसाइयों को दो, सिखों की सिखों को ढोंगियों दो। को पकड़ने की जिम्मेदारी अगर हम ठेकेदार बने, ढोंगियों को पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार की इसीलिए सरकार ने इसीलिए सरकार ने कालनेमी चलाया देखिए, ना। बात यह कि संविधान और सरकार और राज्य समाज की जब हम बात करते हैं तो समाज में अगर किसी तरह की कुरीति आती है तो राज्य का जिम्मेदारी बनती है संविधान के अंतर्गत कि वो इस प्रकार की कार्रवाई करे, इस प्रकार की रोक लगाए। और अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि सनातियों को जो लगाव है वो कालनेमी से, कालनेमी से लगाव नहीं है। सनातियों को लगाव है किससे? श्री राम से है, हनुमान जी से है। और जो भाई साहब बोल रहे थे कि रमजान के महीने में हिंदू मिलते हैं, जरा एक बताए तो, प्रमाण तो दे, कोई सबूत तो दिखाएं कि कितने हिंदू उन्होंने पकड़े। प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है, बस सोशल ये सोशल मीडिया की पैदाइश है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये फेसबुक यूनिवर्सिटी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदाइश है। ये नौटंकी अपना कुछ हिंदू भी आ जाते हैं, दाढ़ी उगाकर मुल्ला बन जाते हैं। देखिए, हमारे धर्म में इतनी जरूरत नहीं पड़ी है कि हम दूसरे के साथ में हम ये छदम पेश करें। हमारा धर्म अपने आप में बहुत ही संपन्न है, समृद्ध है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी है। कुछ राक्षस सदियों से थे, हमारे वध करने के लिए उनके लिए देव आते रहे, हमारे महाप्रभु आते रहे, उनके लिए कंस के लिए आते रहे। कालनेमी ने जो छद्म वेश धारण किया, कंस के रूप में मर्दन हुआ उनका, कृष्ण ने किया। आगे कालनेमी का हनुमान जी ने किया उनका मर्दन, और आगे हमारे धामी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, बुलडोजर बाबा कर रहे हैं। इस तरीके मैडम ये भाई बोल रहे थे हिंदू भीख मांगते हैं इस्लाम धर्म के नाम पे। एक प्रूफ दिखा के दिखाएंगे, एक प्रूफ दिखा दे। चलिए सोशल मीडिया का वीडियो निकाल लीजिए सर, सोशल मीडिया का वीडियो या सोशल मीडिया का प्रूफ देना चाहिए। प्रूफ देख लेते हैं पहले। सर अभी बात कर रहे थे कि मतलब कोई भी पाकिस्तान का जो वो मंत्री था ना, वो भी सोशल मीडिया में राफेल गिराया था, वो भी ये भी है। ऑपरेशन कालनेमी होना चाहिए क्या? सब जगह पे फर्जी बाबा पकड़े जाने चाहिए, चाहे मौलाना हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पादरी हो, पकड़े जाएंगे, फर्जी पकड़े जाने चाहिए।